बहुत सारी अच्छी चीज़ें चाइना से आती हैं, लेकिन बहुत सारी रंगबाजियाँ और फ्रॉड भी वहाँ से आते हैं। सारी उम्र बचपन में सुना था कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट होता है वो 2 नंबर होता है, होता सस्ता है लेकिन चलता इतनी देर नहीं है। चाइना से एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम पाकिस्तान में दाखिल हुई। 1995 में ली जिन युआन ने एक कंपनी फाउंड की जिसका नाम था टीन्स या टियानशू ग्रुप। उसका मकसद ये था कि वो प्रोडक्ट्स बेचते थे जो चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन्स और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें होती थी जिनको यहाँ पे होम्योपैथी के नाम पे बेचा जाता है, और चाइना में भी इसका काफ़ी रिवाज और रुझान था। उस कंपनी का जो टोटल बिजनेस स्ट्रक्चर ये था कि आप लोगों को अपने सिस्टम में इनकलकेट करें, फिर वो आपके प्रोडक्ट्स बेचें। ये सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए कॉमन हो चुका था तब तक, और आज तो खैर मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स एक और ही लेवल पे चली गई। टीएम्स ग्रुप की इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सन 2002 में जब वो पाकिस्तान में आए तो वो एज ए ऑफिशियल कंपनी आए। उन्होंने अपने आप को SECP से रजिस्टर किया सन 2002 में, और बुरहान बसरी नामी आदमी थे जो कराची से ऑपरेट करते थे, जिन्होंने उस कंपनी के फोरफ्रंट पे आके 38,000 एम्प्लॉय की उस ज़माने में ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की। वो सारे के सारे इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव और सेल्समैन थे जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के पैसे चार्ज करते थे और फिर आपको महंगे प्रोडक्ट्स बेच के मजबूर करते थे कि अपनी रिकवरीज अब इन प्रोडक्ट्स को बेच के करो। टीएम्स ग्रुप के ऑफिशियल दफातर लाहौर शहर, इस्लामाबाद, कराची में एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन वो दफातर डायरेक्टली ट्रेनिंग्स नहीं बेचते। ट्रेनिंग्स के लिए उन्होंने गुमनाम दफातर खड़े किए होते हैं। जैसा लाहौर के अंदर गुलबर्ग में उनका ऑफिशियल स्टोर मौजूद है जहाँ से वो अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और ठोकर न्याज बेग के पास मुल्तान रोड के ऊपर उनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मौजूद है। और यहाँ पे गेम क्या वो डालते हैं, वो टारगेट करते हैं 19 से 25 साल के यंग नौजवान को, स्पेशली पसमंदा इलाकों से। मिसाल के तौर पे मुल्तान रोड लाहौर पे अगर उनका दफातर एग्जिस्ट करता है तो वो लाहौर शहर के हाईली पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चों को टारगेट नहीं करते। मुल्तान रोड पे जो कमज़ोर गांव हैं जहाँ पे बच्चों ने बेसिक डिग्रियां की होती हैं, मैट्रिक पास किए होते हैं, FSC के पेपर दे रहे होते हैं, उनको टारगेट करते हैं। और क्या कहते हैं कि हम आपको 25,000 से लेकर 60,000 रुपये की नौकरी देंगे, कोई ना कोई सरकारी डिपार्टमेंट में आपकी भर्ती करेंगे, आपको सिर्फ हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज लेने। और ट्रेनिंग कोर्स इतना सस्ता होता है कि बंदा सोचता है कि एक दफ़ा दात ला लिए, चेक तो कर लिए। 2,000 से लेकर 5,000 तक हमारी रिसर्च के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के वो ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफर करते हैं। 2 से 3 दिन के प्रोग्राम होते हैं। इंसान सोचता है कि यार 2-5,000 रुपये की एवज़ अगर मेरी 25,000 से 60,000 की नौकरी लग जाए और मैं तरक्की कर सकूँ तो क्यों ना ट्राई कर ली जाए। तो वो बच्चे आते हैं, 2 से 5,000 रुपये देते हैं। अच्छा, बच्चों को वहाँ लाने में अक्सर औकात उनके किसी दोस्त का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो बताता है कि मैंने ये ट्रेनिंग ली, मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया, दूर दराज के इलाके से उठ के मैं शहर आया और वहाँ पे इस ट्रेनिंग का रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन निकला। इसकी वजह से दोस्त सोचता है कि मेरे दोस्त ने भी किया है, उसके जानने वाले ने भी किया और वो इतनी तरक्की कर गए, तो मैं भी क्यों ना ट्राई कर लूँ। तो वो आ जाते हैं। जब वो इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले उनके मोबाइल जब्त कर लिए जाते हैं। उन्होंने कहते हैं आपका टोटल फोकस पढ़ाई पे होना है। ये उस तरह की ट्रेनिंग नहीं जैसा स्कूलों में होती है जहाँ पे आप कभी दोस्त को छेड़े होते हैं, कभी साथ वाले स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं, कभी मोबाइल फ़ोन देख रहे होते हैं। आपका 100% फोकस हमें चाहिए। इंसान बड़ा मोटिवेट होता है, यार कितने प्रोफेशनल हैं ये, कितने दयालु हैं, कितनी मेरी मदद कर रहे हैं कि मेरा फोकस काम पे वो रख रहे हैं। वो मोबाइल फ़ोन आपसे ले के फिर आपको मोटिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये मोटिवेशन MLMs का क्रिटिकल हिस्सा होता है और आपको हर MLM में इस किस्म की मोटिवेशन देखने को मिलती है। वो सबसे पहले कहते हैं एक बेहतरीन सैलरी, एक अच्छी कंपनी में आपकी नौकरी कन्फर्म है, और इसका मॉडल ऐसे है कि आपके कल को फॉरेन के ट्रिप्स भी होंगे, आप गाड़ियां भी जीत सकते हैं, और जितनी आप मेहनत करेंगे, जितने आप सक्सेसफुल होंगे, उतने आप तरक्की करेंगे। इन सेमिनार्स के दौरान वो ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो टीन्स ग्रुप के अंदर सीनियर्स होते हैं, और वो बताते हैं कि मैं होंडा सिटी जीता, मैं होंडा सिविक जीता, मैं थाईलैंड गया, मलेशिया गया, जहाँ जहाँ पे टूर जा रहा है वहाँ पे गया। इंसान मोटिवेट होता है। एक छोटे इलाके से आया हुआ लड़का जिसकी तालीम की अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो सोचता है यार मैं कल को बाहर के मुल्क जाऊँगा, गाड़ियाँ ओन करूँगा, वो कुछ नहीं देख पाता, वो अंधा हो जाता है। और ये ब्रेन मैनिपुलेशन बार बार की जाती है ओवर द कोर्स। फिर एकदम से कोर्स के दौरान कहा जाता है कि आप हमारे प्रोडक्ट ट्राई करें, 20 से 50,000 रुपया आप अरेंज करें और ये प्रोडक्ट ख़रीदें और इस्तेमाल करें। ये क्यों कहा जाता है? चेक करने के लिए कि ये लोग कितने ब्रेन वॉश हो गए। जब लड़का कहता है कि यार मेरे लिए पॉसिबल नहीं है 20 से 50,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदना, मैं तो गरीब आदमी हूँ, वो कहते हैं आप उधार लें, गाड़ी बेचें, रिक्शा चलाएं, कुछ करें, ये पैसे लेके आएँ। आहिस्ता आहिस्ता वो मजबूर करते हैं उन बच्चों को कुछ ख़रीदने के लिए। अब बच्चे के पास ना मोबाइल है,
ना वो मशवरा कर पा रहा है, ना किसी से पूछ पा रहा है, उसे बार बार प्रेशर डाली जा रहा है। लेट्स से 50 लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, उसमें से 10 या 15 लोग इस ट्रैप के लिए फॉल कर जाते हैं। वो घर वालों से लड़ के झगड़ के, एक केस में तो घर वालों से पैसे चोरी करके ला के ये प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं। जब वो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उनको पता चलता है ये हमारे साथ धोखा हो गया। ये तो एक फजूल चीज़ है। और कई जो टीएनस के प्रोडक्ट्स हैं वो टोटली होम्योपैथी हैं कि अगर आप इनमें बिलीव करेंगे तो काम करेंगे। ये सबसे अच्छा हमारा कैल्शियम का पाउडर है, ये जिंक की सबसे अच्छी टैबलेट है। अमूमन जिंक की टैबलेट मार्केट में देखेंगे तो उसके आधे प्राइस से मिल रही है जो टीएनस ग्रुप बेच रहा होगा। हमने एक प्रोडक्ट का सिर्फ सर्वे किया कि टीएनस 1,30,000 रुपये का एयर प्योरीफायर बेच रहा था, जो 15 फुट बाय 15 फुट एक कमरे के अंदर ऑपरेट करना चाहिए, जिसकी 6 महीने की गारंटी है। मार्केट में इंपोर्टेड सबसे अच्छे एयर प्योरीफायर्स इस वक्त 60,000 से 1,00,000 रुपये के मिले, जिनकी 2-2 साल की वारंटी होती है। यानी कि नाकस प्रोडक्ट डालते हैं। क्यों? ये प्रोडक्ट वैसे बिकता नहीं है, ट्रैप करके लोगों को बिकता है। अब आप इसमें फंस गए, आपके पैसे लग गए, घर वाले आप पे गरीब, अब हमको ये भी नहीं कहते यार सानू चूना लग गया। फिर वो आपको कहते हैं यार एक और तरीका भी है पैसे कमाने का, आप और लोगों को लाएं। जिस तरह आपका वो फलां दोस्त ने आपको लेके आया था, तो हम आपको कमीशन देंगे। जितना आप प्रोडक्ट अगले वाले को बेचेंगे, हम आपको और कमीशन देंगे उसके अंदर से, और फिर पूरा पिरामिड का जाल आपके सामने खुल जाता है। ये सच बात है कि टीएनस ने बहुत बड़े बड़े फंक्शन पाकिस्तान में किए, जहाँ पर उन्होंने बकायदा गाड़ियाँ बांटी, दिन दिहाड़े खुले आम उन्होंने पूरी पाकिस्तान के इदारों को ललकारते हुए रिवॉर्ड किया चोरों को। कैसे कि असदुल्ला तारिक लेवल 10 का सेल्समैन है, उसने 100 लोगों को चूना लगाया है, ये लो होंडा सिविक। सलमान जो हमारा कैमरामैन है, जो आज मौजूद नहीं है, उसकी जगह दानिया जो हमारी फिल्मोग्राफर है, वो ये वीडियो रिकॉर्ड करी है, उसने 1000 लोगों को चूना लगाया। उसको हम देंगे लैंड क्रूज़र प्राडो, और इसके टियर सिस्टम्स होते हैं, और वहाँ पे क्लैपिंग होती है, और चीफ गेस्ट आए होते हैं। चीफ गेस्ट कैसे? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी टीएनस ग्रुप के साथ उठते बैठते दिखते नजर आए। ली साहब जो उस कंपनी के बानी है चाइना में, उनकी तारीफ़ करते नजर आए। असल में हमारे सियासतदान, हमारे सेलिब्रिटीज़ को पता ही नहीं होता वो बात क्या कर रहे हैं। वो देखते बंदा अमीर है, पैसे दे रहा है, 2 तारीफ़ के बोल दो, कुछ नहीं होता। हो सकता है कल को इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसे ही मिल जाएं, हो सकता है कल को हमने को कारोबार करना तो यही हमें को मशवरा दे दें। तो इस तरह पूरा सिस्टम ये कब्जा कर लेते हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। SECP ने टीएनस को दी तो सही ऑफिशियली इजाज़त ऑपरेट करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ SECP ने उनको वार्निंग्स भी इशू करना शुरू कर दी। सन 2013 में SECP ने नोटिस लिया कि टीएनशू ग्रुप जो है वो जो ऑपरेट कर रहा है वो एक्चुअली MLM ऑपरेट कर रहा है। जो उनकी पेड अप सिक्योरिटीज़ हैं वो सिर्फ 5 लाख रुपए की हैं, और इतने बड़े पैमाने पे वो बिजनेस कर रहा है। कल को कोई डिफ्रॉडमेंट करता है तो कंपनी का तो वजूद ही एग्जिस्ट नहीं करता, और कंपनी जो है डिफ्रॉडमेंट कवर नहीं कर सकती। SECP ने उनको पिरामिड्स और MLM स्कीम्स की लिस्ट पे डाल दिया। और इंटरेस्टिंगली इनफ जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ये MLMs दुनिया भर में एग्जिस्ट करते हैं, सन 2014 में गार्डियन ने इसके खिलाफ आर्टिकल पब्लिश किया। उन्होंने बताया किस तरह ये लोगों को डिफ्रॉड कर रहे हैं, फर्जी मेडिसिन बेच रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर कि ये कैंसर क्योर करती है, एड्स क्योर करती है। अब आप एक बीमार बंदे की माइंडसेट समझें। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी इंसान को कैंसर हो। कैंसर के अंदर कीमोथेरेपी इतनी तबाहकुन होती है कि इंसान टूट जाता है अंदर से। उस वक्त उसको एक सेल्समैन, उसका जानने वाला कोई MLM का हिस्सा बंदा है, कहता है कि हमारे पास तो दवाइयाँ हैं जो कैंसर क्योर कर सकती हैं। पूरी की पूरी दुनिया जो है चाइनीज़ मेडिसिन को इग्नोर करिए, तुम उसको अप्रिशिएट करो। और साथ वो फर्जी बातें करते हैं, चाइना ने तरक्की कैसे कर ली, उनके लोग इतने हेल्दी कैसे होते हैं, ब्ला 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 ब्ला। वो आपकी बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए आपको प्रोडक्ट बेचते हैं। ये होता रहा। इसके खिलाफ गार्डियन ने आर्टिकल लिखा, जिसकी वजह से उन मुल्कों के अंदर उस पर क्रैकडाउन शुरू हुआ। युगांडा के अंदर
अब युगांडा एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। उन्होंने ये फिगर आउट किया कि जो MLMs हैं ये छोटी सी फीस लेके लाइक टीएंस लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, गुमराह करते हैं और इनको ये फ़र्जी मेडिसिन बेचते हैं। इवन युगांडा नेशनल ड्रग्स अथॉरिटी ने कहा कि जो मेडिसिन टीएंस बेच रहे हैं ये गैर मुनासिब हैं, गैर मेडिकल बैकग्राउंड से बनी हुई हैं, उनका कोई फ़र्जी फ़ायदा नहीं है। 2016 में FDA ने लेटर लिखा कंपनी को, उन्होंने कहा कि जो आप मेडिसिन की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं काइंडली वो रिमूव करें, बिकॉज आप मेडिसिन नहीं बेच रहे। कंपनी बाज नहीं आई। सन 2002 में FDA ने टीन्स प्रोडक्ट्स को इलीगली मार्केटेड और सीरियस डिजीजेस की प्रिवेंशन के लिए डिबंक कर दिया, यानी कि टीन्स जो प्रोडक्ट्स बेच रहा है वो मेडिकली फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो टीन्स की जितनी मार्केटिंग होती है वो टोटली इस बुनियाद पे होती है कि हमारे पास जदीद कटिंग एज सिस्टम्स है। बुरहान बसरी साहब जो बानी है टीएंस के पाकिस्तान में, उनकी इंटरव्यूज़ मौजूद हैं इसके ऊपर। गरीब लोगों के पैसे लूटे जा रहे हैं, उनको ट्रैप किया जा रहा है बेटर फ्यूचर के लिए, उनको एक घटिया प्रोडक्ट बेचा जा रहा है और फिर कहा जा रहा है पैसे वसूल करने के लिए अपने वापस ये प्रोडक्ट और लोगों को जाके बेचो। SECP के रजिस्ट्रेशन ज़रूर है उनके पास, लेकिन SECP ने उनके ऊपर कई कदगन भी लगाए हुए हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन डिस्पर्स नहीं की जाती। इसकी वजह से टीन्स का जो मैसिव फ्रॉड है 2 से 5 हज़ार रुपये का, वो पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। जब लाहौर रंग की टीम गई थी टीन्स को एक्सपोज करने, जहाँ पे अली हमजा साहब एंकर हैं, तो वहाँ पे जो उनके साथ हरकत व सकनात की गई वो हैरान कुन हैं। बाकायदा उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, उनको थ्रेट्स दिए गए, उन पर प्रेशर डाला गया। एक फ़र्जी 2 नंबर टाइप वकील सामने आता है और वो बात करता है कि हम यूँ कर देंगे, हम वो कर देंगे। उस ऑपरेशन के दौरान कई विक्टिम्स भी सामने आए। एक खातून थी जिसको उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रेप करने की कोशिश की गई थी। अब जब आप इन एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं जहाँ पे क्रिमिनल्स, नौसरबाज, दीज ब्लैक शीप ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी होते हैं, तो फिर ये लोग किसी बहन बच्ची की इज़्ज़त पे हाथ डालने में घबराते नहीं हैं। इतनी देर से कानून तोड़ रहे होते थे, सोचते हैं कल को भी हम तोड़ते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो दलेर बच्ची थी, उसने मुकदमा भी किया। वल्लाह आलम उस मुकदमे का आज तक क्या बने, आप सबको ही पता है पाकिस्तान के कोर्टों की क्या हालत है, पुलिस के इदारे की क्या हालत है, लेकिन वो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आज भी वो बंदे दिन दिहाड़े ऑपरेट कर रहे हैं टीएंस के नाम से, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, लोगों के पैसे लूट रहे हैं। एक और बंदा सामने आया उसी वीडियो में जो कहता है कि इन्होंने मुझे बांध के मारा, मेरी वीडियोस बनाई, फिर वीडियोस वायरल की। वो लड़का टीएंस का एम्प्लॉय रह चुका था, उनके लिए सेल्स करता रहा था और फिर बाद में किसी वजह से उनसे अलहदा हो गया। उनको उसने शायद ब्लैकमेल भी किया, लेकिन दिन दिहाड़े ये इतने बड़े गैंगस्टर बन गए कि ये बंदे को अगवा करते हैं, बांधते हैं, कुटते हैं, उसकी वीडियोस बनाते हैं, उसको वायरल करते हैं और ऑपरेट कर रहे होते हैं। लाहौर रंग ने तो अपना काम कर दिया ये चीज़ें दिखा के, FIRs भी रजिस्टर होगी, लेकिन मैं और आप कब अपना काम करेंगे? मैं और आप कब इन लोगों को अपनी बिल्डिंग से बॉयकॉट करेंगे? अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब से, हम करते रहेंगे स्कैम स्टोरीज, हम आपको बताते रहेंगे कहाँ कहाँ क्या चीज़ हो रही है। ये कंटिन्यूइंग स्कैम है, जिस तक QNet कंटिन्यूइंग स्कैम है, टीन्स भी ऑन गोइंग स्कैम है। हम आपको बताते रहेंगे भाई, अगर आपकी बिल्डिंग में कोई बंदा किराए पर जगह ले रहा है, उससे पूछें आप क्या करते हैं, क्यों कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने इदारों से कि उन बिल्डिंग वालों को भी प्रोसिक्यूट करें जो ऐसे स्कैम्स को अलाउ करते हैं अपने अंडर ऑपरेट करने के लिए। हम रिक्वेस्ट करेंगे हर माँ बाप को जो ये वीडियो देखता है, अगर आपका बेटा कहता है मैंने फ़लाँ ट्रेनिंग करनी है, जाके खुद तहकीक करें। बच्चे बेवकूफ़ होते हैं, उनको नहीं समझ होती, वो अंधे हुए होते हैं तरक्की के लिए, क्योंकि हमने पैसे को इतना अपने सर पे सवार कर लिया है कि हम समझते हैं कि दौलत के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप सोचेंगे 2 से 5 हज़ार, 20 हज़ार, 40 हज़ार ये क्या मामूली रकम है। आप तसव्वुर करें, बुरहान बसरी साहब के बकौल सन 2002 में 38,000 लोग, कितने 38,000 लोग उनके नेटवर्क में हैं। $4,70,000 टैक्सों की मद में सन 2013 तक टीएंस पे कर चुका था। तो जो कंपनी $4,70,000 दे चुकी है वो रेवेन्यू क्या कर रही है। और सबसे जो दुख की बात है, जो इन MLMs में जो इंटरनेशनल होता है, ये सारा पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। सन 2002 से लेके सन 2025 तक 23 साल होते हैं, कितने बिलियंस लॉन्डर हो गए, कुछ पता ही नहीं, परवाह ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये फ्रॉड हुआ होता किसी पॉलिटिशियन के साथ, किसी ताकतवर आदमी के साथ, किसी अमीर बाप के बेटे के साथ, तो वो तो डंडे के जोरे पैसे वापस लेता। हमने QNet में भी ये देखा था कि जो पार्टियां तगड़ी थी उन्होंने अपने IRs को बाकायदा FIE में बुला के जलील करके पैसे वापस लिए। कुछ लोगों ने तो डबल लिए, 7 दे के 15 लिए वापस। लेकिन इन 2 से 5 हज़ार के बच्चों का कौन है? कोई भी नहीं। लाहौर रंग को हमने रीच आउट किया पूछने के लिए स्टोरी के बारे में, तो उन्होंने कहा यार हम जब भी इन पे छापा करते हैं, बताते हैं, ये फिर किसी और नाम भेज से आके ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं।
एक जर्नलिस्ट करे तो करे क्या, एंकर करे तो करे क्या। कहते जब हम मामला पुलिस से परसू करते हैं, कहीं पे हमारी परसूल में कोताही आ जाए, मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल होकर रफा दफा हो जाता है। अल्लाह हम सबको इस फितने से बचाए, इस अजाब से बचाए। मेरी आपको हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ तहकीक करें कोई भी काम करने से पहले। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।